जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, मैं अपने मंदिर के दर्शन वैसे तो आपको अपने चैनल पर मैंने करवा दिया है, और ये आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। पटाखे फूट रहे हैं। हाँ बाबू, तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का दिन है आज। और ये देखिए, सुबह की पूजा हो गई थी और ये दिया अभी तक जल रहा है। बाकी पूजा सुबह हो गई थी सब, अखंड ज्योत, नवग्रह, कलश और माता रानी। तो आपको एक चीज़ बतानी थी, इस बार ना मेरे से एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। स्टार्टिंग में एक्चुअली पूजा करने के लिए पहले दिन तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी, तो और तैयारी वगैरह जो करनी थी उसमें तो एक चीज़ मिस हो गई थी कि जैसे जो जौ होते हैं ना, वो मैं भिगा देती हूँ रात में ही। तो बिटिया से बोली थी, शायद बिटिया भूल गई। तो सुबह 4 बजे जब वो उठी ना, तो उसने 4 बजे भिगाया और 6 बजे हमने स्थापना की थी, 6:15 बजे, 6:15 साढ़े 6 बजे। तो ये देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो जवारे यहाँ निकलने शुरू हो गए हैं। देखिए, साथ आपको दिखा पा रही हूँ अच्छे से। तो भिगाए हुए होते ना तो और तेज़ी से, मतलब तक पूरा दिखने लगता है। अभी जो तो कहीं कहीं दिख रहे हैं, ये मुझे लगता है शाम तक सब दिखने लगेंगे अच्छे से। और मैं रेत ले आती हूँ, इसमें थोड़ी सी ही मिट्टी मिक्स करती हूँ, बाकी तो रेत से ही मैं कर देती हूँ, रेत में ही मिक्स कर देती हूँ, तो सही से होता है। ये अखंड ज्योत जल रही है माता रानी, और यहाँ श्रीयंत्र रखा है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने किसे कहाँ स्थापित कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गौरी गणेश जी की पूजा की थी। षोडश मातृका है, षोडश मातृका के जस्ट बगल में मैंने यहाँ पर गौरी गणेश जी की स्थापना की थी। यहाँ पर श्रीयंत्र की स्थापना की थी। श्रीयंत्र को मैं डेली स्नान कराती हूँ, तो इनके मैंने चल रूप में प्रतिष्ठा की है। अचल रूप में बाकी सभी मूर्तियों को मैंने प्राण प्रतिष्ठित कर रखा है। तो 9 दिन तक मैं कोई भी मूर्ति नहीं उठाऊँगी। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आप दुर्गा मैया की मूर्ति को हम डेली स्नान करा के तैयार करा सकते हैं। देखिए, अगर आप उनके चल रूप में प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप डेली उन्हें स्नान कराइए, डेली उन्हें तैयार करिए। लेकिन अगर आप अचल रूप में उनकी स्थापना कर रहे हैं तो 9 दिन तक आप नहीं हिलाएंगे। जैसे माता रानी को पंचामृत वगैरह से स्नान करा के तैयार करके आप जो स्थापित कर देंगे, तो 9 दिन तक मूर्ति नहीं हिलनी चाहिए। 9 दिन तक कोई भी चीज़ जो भी आपने स्थापित कर रखी वो नहीं हिलाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जितने भी देवी देवताओं के मेरे पास विग्रह हैं, उन्हें जो स्थापित किया, उन्हें मैं नहीं उठाऊंगी 9 दिन तक। उन्हें तैयार करके जैसे रख दिया है, वो सब वैसे ही स्थापित रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने भोलेनाथ, माँ पार्वती की स्थापना की है। यहाँ पर नारायण हैं, कुबेर जी हैं, हनुमान जी, लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पर जो मैं बताती हूँ कि तांबे के लोटे में चावल भर के उसमें गरी गोला पे चुनरी लपेट के माता रानी के विग्रह के रूप में, माता रानी के रूप में स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर इन्हें स्थापित कर रखा है। आपके पास मूर्ति हो, फोटो हो, फिर भी आप इन्हें स्थापित जरूर करेंगे। और वो रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखी है। यहाँ पर देवी भागवत रखा है मैंने, श्रीमद् देवी भागवत यहाँ पर है। और एक मेरे पास सप्तशती की पुस्तक है जिसमें मैं पाठ करती हूँ, वो मेरे पास ये रही, तो इससे मैं पाठ करती हूँ। बाकी उन्हें मैंने वहाँ पे रख रखा है क्योंकि उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और देखिए, एक चीज़ आपको बता दूँ, नवरात्रि में प्लीज़ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक तो होनी ही चाहिए। बहुत महंगी नहीं मिलेगी, 50 रुपये में, 20 रुपये में भी बहुत छोटा साइज़ मिल जाता है, लेकिन 50 रुपये में, 60-70 रुपये में, 100 रुपये के अंदर बढ़िया पुस्तक मिल जाएगी आपको, तो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर नवग्रह की स्थापना, यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना कर रखी है। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो देवी की दाहिनी तरफ रहेगा। यदि तेल का दिया जलाते हैं तो देवी के बाएं तरफ दिया जलाना चाहिए। कलश, ये भी किसी का कमेंट आया था कि कलश कहाँ रखते हैं, तो कलश दाहिनी तरफ रखा जाता है, यानी अपने बाएं रखा जाता है। तो देवी के दाहिनी तरफ ये वरुण कलश की स्थापना की है। मैंने बताया था ना कि मुझे इस बार ना इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, कलश बड़ा है, तो बड़े वाला ही उन्होंने कटोरा जो होता है जिसमें मेरे ख्याल से लोग जवारे भी बोते हैं, बहुत जन इसमें हवन करने के लिए लेते हैं, तो उन्होंने वही दे दिया था मुझे। मैंने इसी में चावल भर के रख दिया है। और यहाँ पर मैंने माँ महालक्ष्मी जी का, माँ महासरस्वती जी का और माँ आदिशक्ति की यहाँ पर स्थापना कर रखी है। तो देखिए, मैं अपनी माता रानी के आपके दर्शन करा देती हूँ अच्छे से। तो आप ये देख लीजिए माता रानी को।
और उस दिन मैंने तैयार किया था माता रानी को, तो अदिति ने सेम वैसे मैया को तैयार कर दिया है। और यहाँ पर देखिए माता रानी को, माता रानी है। तो भोग प्रसाद सुबह पूजा हुई थी तभी भोग वगैरह लगा दिया था माता रानी को, और वहाँ विराजमान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मेरी माता रानी की स्माइल दिख रही होगी, ये बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर लग रही है माता रानी, नज़र न लगे। दर्शन करवा दिया मैंने माता रानी का। और देखिए, अगर आप जवारे भिगा के रखते हैं ना तो बहुत जल्दी इसमें आँखें तो जल्दी निकल आती हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा मुझे भी लेट हो गया क्योंकि भिगाए नहीं थे मैंने, जब भिगाए सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगा पाई थी। तो इस तरीके से सुबह की पूजा सबसे पहले गौरी गणेश जी की करिए, फिर कलश देव की करिए, माता रानी की पूजा करिए, नवग्रह की पूजा करिए, जितने आपने विग्रह रखे हैं उनकी पूजा करिए। और वैसे अगर आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या ज़रूरी है हम रोज़ स्नान कराएं, नहीं, वैसे तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप 9 दिन के लिए ना, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उन्हें प्राण प्रतिष्ठित ही करिए, डेली उठा के स्नान नहीं कराइए। 9 दिन के लिए मूर्ति को, विग्रह को, भगवान जी को, कलश को, सबको 9 दिन के लिए प्राण प्रतिष्ठित ही किया जाता है। और इस ढंग से पूजा पाठ करिएगा, इस ढंग से आपको माता रानी की स्थान पूजा करानी है, कलश देव की, सभी देवी देवताओं की, नवग्रह की, अखंड ज्योत की, कि कोई भी हिले न, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। इतने आराम से माला फूल भी पहना रहे हैं ना, बहुत कायदे से। देखिए, मैं माता रानी को माला पहनाई ना, तो माला जब उठाऊंगी तो ऐसे करके ऊपर से उठा लूँगी कि बिल्कुल भी कोई भी विग्रह हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने प्राण प्रतिष्ठित कर रखा है। और अगर विग्रह हिल गई तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं मानी जाएंगी। अखंड ज्योत में भी बाती इतनी लंबी डालिए कि 9 दिन तक बाती आराम से कम न पड़े। कलश में भी, कलश को भिगा के अगर रखेंगे तो जल भरा रहेगा, और जब आप जल डालते हैं ना जवारों में, देखिए कलश भी गीला होता रहता है। तो मेरे कलश में पता चल रहा है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। कलश में पानी हमने गले तक भरा था, जहाँ तक गले तक पानी भरा गया, तीसरा दिन है, वहाँ तक मटका गीला दिख रहा है। बाहर से भी देखिए, आप कलश देखेंगे तो गले के पास से गीला है, लेकिन उसके ऊपर जहाँ है देखिए वहाँ सूख गया है। पानी जहाँ नहीं है वहाँ पता चल रहा है, लेकिन जहाँ से पानी है उतने से कलश मालूम पड़ रहा है कि कलश में वहाँ तक पानी है। तो आप कलश में पानी भर के रख देंगे, मिट्टी है ना, मिट्टी पानी पी लेती है, उसके बाद उसमें कलश का पानी नहीं सूखेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर जिस तरीके से मैं बताती हूँ आप उस तरीके से अगर कलश की स्थापना करते हैं। नारियल हमेशा ध्यान रखें, नारियल की जो आँखें वो आप, नारियल का जो मुख है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए। बाकी जो बेसिक को हम होता है ना कि कलश का नारियल फूट जाए या कलश का पानी सूख जाए, जवारे नहीं निकलें, अखंड ज्योत बुझ जाए, तो इन सब के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दे रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। और नवरात्रि से रिलेटेड आपका भी और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत ही दूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाँ थोड़ी देर हो गई है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, पूरा पाठ नहीं कर सकते तो उसके भी बारे में मैं बता दूंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है। माता रानी के मंत्र बोलें, दुर्गा चालीसा, विंदेश्वरी चालीसा का पाठ कर लें, और नहीं ज़्यादा पढ़ सकते तो देवी भागवत का में माता रानी की इतनी अच्छी कहानियाँ, इतने अच्छे पाठ हैं वो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में आप कवच पढ़ सकते हैं, अर्गला कर सकते हैं, किलक कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी का मंत्र जाप कर सकते हैं, और देवी की स्तुति कर सकते हैं। ये सब देखिए अपने ऊपर है। खूब पूजा पाठ करिए और माता रानी के साथ 9 दिन ऐसा बीत जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। व्रत रख रहे हैं तो व्रत को बहुत ही नियम से रखें, व्रत रखें तो नियम का पालन जरूर करें, और नहीं तो उन्होंने बाध्य नहीं कर रखा, यथाशक्ति तथा भक्ति होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये मैंने छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़। और नवरात्रि से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।